हे गाइस, हाय, दिस इज़ मी एबी एंड यू वाचिंग कही अनकही बातें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। वेल आज का जो ये इंसिडेंट है ना, ये जिन्होंने हमें भेजा है वो हमारे कोलकाता के रहने वाले हैं। उनका नाम है मिस्टर अभिरूप बैनर्जी। तो थैंक यू मिस्टर बैनर्जी, आपने अपना ये आप बीती हमारे साथ शेयर किया है और हमें भी एक मौका मिला कि हम आपका ये जो आप बीती है, जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, जो एक्सपीरियंस आपने अपनी ज़िंदगी में किया है, ये हम दूसरों तक साझा कर सकें। तो हुआ कुछ ऐसा ना कि मिस्टर बैनर्जी जो है, मिस्टर अभिरूप बैनर्जी, ये इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। कॉलेज जो है इन्होंने अपनी कंप्लीट करी और उसके बाद जो है ये जगह जगह पे जो है वो काम तलाशने लगे, नौकरी तलाशने लगे। बहुत सी जगह तो नौकरी इनको मिली भी और कुछ दिनों तक इन्होंने काम भी किया और फिर एक वक्त ऐसा आया कि इनका जो मन है उस काम से हट गया, मतलब भर गया, आप ऐसा कह सकते हो, मन भर गया इनका उनका उस काम से। और वो उन्होंने जो है जॉब स्विच कर दिया, मतलब शिफ्ट कर दिया, जॉब जो है वो क्विट कर दिया करके दूसरे कहीं पे जो है जाके वो काम करने लगे। इसी तरह से जो वो उन्होंने जो है मतलब बहुत सी जगहों पे उन्होंने काम किया है, बहुत सी जगह पे उन्होंने काम छोड़ा है। और ठीक इसी तरह से जो है वो जा पहुँचे ना गुजरात। जी हाँ, गुजरात जा पहुँचे। गुजरात के एक कंपनी में इन्होंने जो है काम करना शुरू कर दिया। हालांकि इनको जो है हमारे कोलकाता के मुकाबले जो है वहाँ पे सैलरी ज़्यादा थी और साथ में साथ जॉब विथ अकोमोडेशन का भी एक फ़ायदा था इनको इनको दिया गया था कंपनी की तरफ से। और अपने काम के मामले में मिस्टर बैनर्जी जो थे ना, वो मतलब बहुत ही मेहनती थे। आप ऐसा कह सकते हो कि मतलब अपने काम को बहुत ही सीरियसली लेते थे, अपने काम को बहुत सीरियसली ये करते भी थे। और अपने अपने ऑफिस में आप कह लो या अपने कंपनी में जो है ये दूसरों के मुकाबले सबसे ज़्यादा अच्छा है, मतलब एक होनहार एम्प्लॉय की तरह से जो है इनको जो है ट्रीट किया जाता था, क्योंकि इनके काम की वजह से। तो जो भी हो, तो एक बार ऐसा हुआ ना कि अच्छा, इन्होंने जो है ना ये गुजरात जब गए तो जगह जो थी वो नई थी। अब नई जगह है तो जाहिर सी बात है, बहुत मतलब नई जगह पे जो है जाना, वहाँ पे जो है रहना, काम करना, तो ये थोड़ा सा जो है शुरू शुरू में जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि नया नया जगह होता है, कुछ पता नहीं होता, कुछ ऐसा समझ में नहीं आता। तो इनको कंपनी की तरफ से जो है एक फ्लैट दिया गया रहने के लिए। 1 BHK का एक फ़्लैट इनको जो है दिया गया कंपनी की तरफ से। उस फ्लैट में ये गए, जाके अपना मतलब जाके ये रहने लगे। तो जब शुरू-शुरू में, मतलब जिस दिन पहले दिन जब ये गए उस फ्लैट में गए, जाके अपना सामान वगैरह रख रहे थे। इन्होंने अपना सामान वगैरह सब शिफ्ट कर लिया। फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद बाहर निकले ताकि मतलब जो इलाका है वो जान सके, कहाँ मतलब उस इलाके में क्या दुकानें वगैरह है, कब तक खुलते हैं, ये सारी चीज़ें जो है जान के रखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब कभी रात को अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ गया तो मतलब ताकि तब आपको जो है वो हेल्प मिल सके या ना मिल सके। तो ये सारी चीज़ें जो है पता करने के लिए, थोड़ा बहुत जो है उस जगह से जो रूबरू होने के लिए ये जो है शिफ्ट होने के बाद जो है फ्रेश होके बाहर गए। और बाहर सामने कुछ दुकानें भी थी और वहाँ पे उस उन्होंने पूछा भी कि ये जगह कैसी है, ये वो, मतलब नॉर्मली जो उस इलाके के बारे में नॉलेज इकट्ठा करने लगे, जानकारी इकट्ठा करने लगे ये। तो सब कुछ ठीक था, इलाका बहुत अच्छा था, जो फ्लैट इनको मिला था वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन फ्लैट जो था ना, उस मतलब जिस फ्लैट में ये रहने वाले थे, बिल्डिंग तो काफ़ी बड़ी थी। जिस फ्लैट में, जिस रूम में ये रहने वाले थे, 1 BHK का फ्लैट था इनका, रूम में रहने वाले थे, उस रूम को लेके ना मतलब उस मोहल्ले में जो लोग रहते थे उनके दिलो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जो थी। अब ऐसा कह सकते हो अब, मतलब कि कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह ऐसा जैसा जो है कुछ उस फ्लैट को लेके वहाँ के लोगों के जहन में था। तो इन्होंने जब पूछा
तो मिस्टर बैनर्जी ने जब पूछा सामने दुकानों वालों से कि ये जगह कैसा है, ये मोहल्ला कैसा है, सबने कहा कि हाँ जी बहुत अच्छा है, आप रह सकते हो, आपको बहुत सारी सुविधा जो यहाँ पे मिलेगी। आप आधी रात को आप आओगे तो आपको यहाँ से जो है व्हीकल्स वगैरह मिल जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन का भी अच्छा खासा जो है यहाँ पे सुविधा वगैरह है, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो मिस्टर बैनर्जी को भी लगा कि हाँ चलो सही है, क्योंकि रात को अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह हो जाए, कुछ इमरजेंसी वगैरह हो जाए, तो जाने के लिए जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें जो है सब कुछ ठीक था, लेकिन जब जिन दुकानों में मिस्टर बैनर्जी ने पूछा ये सब सारी चीज़ें, हालांकि उनके फ्लैट के सामने ही थी वो सारी दुकानें, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए जिस फ्लैट में आप रहते हो ना, मतलब अभी रहने के लिए आप गए हो, आप तो नए आपको तो इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो वो फ्लैट जो है ना वो हॉन्टेड है। जी हाँ, वो फ्लैट जो है वो हॉन्टेड है। तो अब मिस्टर बैनर्जी जो थे ना वो मतलब बचपन से ही ऐसा था ना उनके दिलो दिमाग में कि आप कह सकते हो कि थोड़े से जो ये नास्तिक तरह के नास्तिक टाइप के जो है मिस्टर बैनर्जी थे। ना तो इनका पूजा पाठ वगैरह में इतना ज़्यादा रुझान था, और ना ही ये इन सब चीज़ें, ये भूत प्रेत पैरानॉर्मल चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें जो है इनको समझ में आता था। ये जो है इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करते थे। तो जब उन्होंने सुना कि जिस फ्लैट में वो रहते हैं वो फ्लैट हॉन्टेड है, भूत भूत है या ऐसा कुछ, तो ये जो है ना थोड़ा सा हंसने लगे। तो जो जिस दुकानदार ने इनको ये सारी चीज़ें बताई, तो वो कहने लगे कि देखिए आप हंस रहे हो, लेकिन ये मजाक नहीं है, ये मतलब ये सारी चीज़ें जो सच है। क्योंकि इससे पहले जो लोग यहाँ पे रहते थे वो कुछ दिन रहे, फिर वो वहाँ से चले गए। फिर उसके बाद लोग आए, वो लोग भी कुछ दिन रहे, फिर चले गए। मतलब कोई भी उस फ्लैट में टिक नहीं पाता था। तो मतलब इसलिए वो फ्लैट जो थी ना वो खाली ही रहती थी। और यही रीज़न था कि जो कंपनी जो थी ना वो जॉब के साथ जो अकोमोडेशन जो है वो क्यों दे रही थी, यही रीज़न था कि ये फ्लैट जो था वो खाली पड़ा हुआ था कंपनी के पास, कोई भी इसमें आ नहीं रहा था, कोई रह नहीं रहा था। अब कंपनी की तरफ से ये फ्लैट जो है वो सेल नहीं हो पा रहा था, इसलिए कंपनी ने जो है मिस्टर बैनर्जी को ये फ्लैट दे दी। हालांकि कंपनी ने ऐसे फ्लैट जो है और किसी को दिया नहीं था उस वक्त तक, क्यों तो, लेकिन कंपनी वालों ने जो ये कहा मिस्टर बैनर्जी से कि आप हमारे नए एम्प्लॉय हो एंड बहुत दूर से आए हो, और एंड आपका जो काम है वो हमें अच्छा लगा, इसलिए हम आपको जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपको रहने के लिए भी कोई नया जगह जो है अलग से लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नए जगह पे जाते हो, अलग से लेते हो रूम वगैरह या जो भी आप लेते हो, उसके लिए भी अलग से आपको पे करना होता है, जो कि आपके पर्सनल पेमेंट से जाता है। तो मिस्टर बैनर्जी ने देखा कि हाँ ये तो अच्छी बात है कि कंपनी की तरफ से वो प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उनको जो अलग से पैसा खर्च नहीं करना होगा। उससे भी बड़ी बात है कि नए जगह पे जाके घर वगैरह ढूंढना, ये भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। फिर घर अगर मिल भी गया तो फिर अच्छा जगह, अच्छा मोहल्ला अच्छा है या नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मिस्टर बैनर्जी के लिए ये बहुत अच्छा एक अच्छा ऑप्शन था। तो मिस्टर बैनर्जी ने जब वो सारी बातें सुनी कि जिस फ्लैट में वो आए हैं रहने के लिए, वो फ्लैट जो हॉन्टेड है, उससे पहले वहाँ पे कोई रह नहीं पाया, तो उनको ये सारी चीज़ें जो है बेकार लगी। और उनको लगा कि बेकार के अंधविश्वास है, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों पे यकीन था नहीं। तो वो और भी दूसरे तीसरे दुकानों में गए, जाके थोड़ा बहुत उन्होंने बातचीत करी, तो उन लोगों ने भी सेम यही कहा कि आप जिस फ्लैट में रहने आए वो हॉन्टेड ही है वो। लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों को लेके ज़्यादा माइंड नहीं किया। और मिस्टर बैनर्जी ऐसे थे ना कि मतलब जैसे कि उन्होंने मुझसे कहा कि वो इन सब चीज़ों को मानना तो मतलब ना मानते थे, ना तो इन सब चीज़ों को लेकर सोचते थे। और 1 BHK का फ्लैट था, वो अकेले रहते थे, और उनको मतलब कभी ऐसा मतलब उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि डर जैसा कुछ या ऐसा कुछ, उन्होंने कभी इन सब चीज़ों के बारे में सोचा भी नहीं। तो वो तो अपने घर आ गए, आके जो है अपना जो है मतलब खाना पीना उन्होंने किया, और फिर रात को सो गए, फिर अगले दिन ऑफिस चले गए। ऐसे ही करते करते करीब 2 साल बीत गया। जी हाँ, करीब 2 साल जो है गुजर गए ऐसे ही। अब 2 साल गुजर गए, और 2 साल में अगर कुछ हॉन्टेड अगर होता तो जाहिर सी बात है पता चल ही जाता। तो एक दिन ऐसे ही जो है ना मिस्टर बैनर्जी जो थे वो ऐसे बैठे हुए थे अपने घर पे, और सोच रहे थे कि जब मैं इस फ्लैट में आया था तब लोग कह रहे थे कि हॉन्टेड है, ये है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, और उन्होंने कभी महसूस किया भी नहीं है कुछ ऐसा, मतलब जैसे कोई किसी भी तरह कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो उन्होंने महसूस किया नहीं था।
अच्छी बात है, काम भी उनका अच्छा जा रहा था, जो कंपनी थी उनसे खुश थी, उनके काम से खुश थी, उनको भी अच्छे जो है पेमेंट मिल जाता था, पैसा जो उनको अच्छा मिलता था, और साथ में जो घर का जो रेंट वगैरह उनको देना पड़ता नहीं था, तो बहुत सारे सेविंग्स जो है वो कर लेते थे, सारी चीज़ अच्छी थी। वो मिस्टर बैनर्जी जो थे ना, वो अपने जो पूरे फ्लैट में जो है ना, जो और भी दूसरे लोग रहते थे बिल्डिंग में, जो उनके फ्लैट के बिल्डिंग में जो दूसरे लोग रहते, उनके साथ भी जो उनकी बॉन्डिंग थी बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छे से वो घुल मिल गए थे। साथ ही साथ जो मोहल्ले में जो है और भी बहुत से लोग रहते थे, उनके साथ भी उनका मिस्टर बैनर्जी का जो मेल मिलाप था वो भी बहुत अच्छा था। बहुत लोग पसंद करते थे उनको, क्योंकि उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा था। तो सारी चीज़ें जो है सब मतलब सभी चीज़ें जो है ना वो सारे मतलब सही है। अब हुआ ऐसा ना कि मिस्टर बैनर्जी जो थे वो सुबह को जो काम पे निकले, मतलब जैसे हर रोज़ उनका रूटीन चलता था, ठीक 2 साल गुजर गए। 2 साल बाद एक वक्त ऐसा आया कि वो डेली अपने काम के लिए जैसे निकलते हैं वो निकल गए सुबह को। अब जब वो निकल रहे थे ना, तब जो फ्लैट का जो आप कह सकते हो कि मेंटेनेंस जो इंसान मेंटेन करता है फ्लैट को, जो है मेंटेन करता है, ओके, तो उस फ्लैट का जो केयर टेकर जो थे, वो तो जब मिस्टर बैनर्जी काम के लिए जा रहे थे सुबह को, तब जो केयर टेकर थे उन्होंने कहा कि देखिए सर, जो पानी का जो पंप जो है ना वो ख़राब हो गया है। तो अब जाहिर सी बात है, पानी अगर पंप से जो है वो ऊपर टैंक तक नहीं पहुंचेगा, तो टैंक से जो है वो नीचे भी नहीं आएगा। मतलब रूम में जो वो फ्लैट्स में जो है वो पानी जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि पंप जो है वो ख़राब हो चुका है। अब जाहिर सी बात है, ये पानी का जो कनेक्शन होता है, मतलब पीने वाला पानी और चाहे आप दूसरे यूजेस के जो पानी का जो कनेक्शन होता है वो एक ही जो है टैंक से आता है, आके जो है प्यूरीफायर में कनेक्टेड होता है, प्यूरीफायर से जो आप निकाल के पीते हो पानी, ऐसा सिस्टम होता है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर पंप ख़राब है तो पानी जो है वो टैंक में नहीं जाएगा, और टैंक में से अगर पानी नीचे नहीं आए तो ना तो आप पीने के लिए यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप किसी और काम के लिए यूज़ कर सकते हो। अब सुबह को जब मिस्टर बैनर्जी जा रहे थे, तब उनको जो है जो केयर टेकर जो थे उन्होंने कहा था कि आप जो है इस चीज़ का ध्यान रखना, पंप जो है ख़राब है, तो आप पानी का जो है इंतज़ाम कर लेना अलग से। तो अब जाहिर सी बात है, मिस्टर बैनर्जी जो सुबह को सुन के तो चले गए, लेकिन जब वापस आ रहे थे तब करीब रात के 9-10 बज रहे थे। उनको आने में ऐसे टाइम लग जाता था। तो जब 9-10 बजे वो घर आए, तो उनको तब याद आया कि पंप जो है वो ख़राब है, और वो पानी जो है लाना भूल गए। अब घर पे बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो क्या करें? तो उन्होंने क्या किया कि उनके बिल्कुल नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पे, मतलब वो रहते थे सेकंड फ्लोर पे, और ग्राउंड फ्लोर पे जो है एक भैया रहते थे। तो वो उनके पास गए और जाके कहा कि देखिए, मैं जो है ऐसे पानी लाना भूल गया और पंप जो है ख़राब है, तो अगर आप एक बोतल अगर पानी दे देते तो बहुत मेहरबानी होती। तो उन्होंने कहा कि अरे हाँ हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ज़ाहिर आप भूल गए, कोई बात नहीं, मैं आपको पानी दे देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि पानी का बोतल जो है मिस्टर बैनर्जी को दिया। मिस्टर बैनर्जी जो है वो लेके अपने रूम में आ गए। रात का वक्त, अब वो डिनर करके आए थे, डिनर करके ही वो आते हैं बाहर से, एंड डिनर करने के बाद वो आए पानी लेके। अभी बॉटल जो था वो एक ही था, तो उन्होंने जो है पानी आधा पिया और आधा पानी जो है वो उन्होंने रख दिया साइड में, उन्होंने रख दिया। और उनके ना, मतलब मिस्टर बैनर्जी का एक आदत था कि वो जब भी सुबह को उठते थे ना, तो उठ के सबसे पहले जो है पानी पीते थे। और बहुत, मतलब उनका कहना था कि, मतलब जैसा मुझे मिस्टर बैनर्जी ने कहा कि मतलब रात को वो एक बार सोते थे ना, तो डायरेक्ट सुबह को ही उठते थे, बीच में रात को उठना, वॉशरूम वगैरह जाना, ऐसे उनकी कोई आदत नहीं थी। अब बहुत से लोग होते हैं जिनको जो है, मतलब वो सोते हैं तो फिर डायरेक्ट सुबह को उठते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि रात में कई दफ़ा जो है वो वॉशरूम के लिए जाते हैं या उठते हैं, नींद उनकी टूटती है। तो ऐसा मिस्टर बैनर्जी का कुछ था नहीं, वो एक बार सोए तो डायरेक्ट सुबह को ही उठते थे। और जैसे वो उठते थे ना, उनकी आदत थी कि वो पानी पीते थे, उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी। तो ऐसा ही हुआ, वो उस रात को जो है एक ही बॉटल था उनके पास पानी का, और आधा उन्होंने पिया और आधा जो है वो रख के सो गए, ताकि सुबह को उठ के पी सके। अब सुबह भी हो गए, वो उठे। जैसे उन्होंने सुबह उठ के पानी पीने के लिए गए ना, तो उन्होंने देखा कि बॉटल जो था वो बिल्कुल खाली था। जी हाँ, बॉटल जो था वो बिल्कुल खाली था।
अब मिस्टर बैनर्जी जो थे ना, उनकी याददाश्त इतनी भी कमज़ोर नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक बोतल पानी लेकर आया किसी से, और रात को मैंने आधा पिया और आधा मैंने रख दिया था। और उनको बहुत अच्छे से याद था कि आधा बोतल पानी उनका रखा हुआ है, सुबह के लिए उन्होंने बचा के रखा था। तो फिर वो आधा बोतल पानी सुबह तक जो है गायब हो गया कैसे? तो ये सोच में जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए कि मतलब हुआ क्या था? ऐसा मतलब रात को हुआ क्या कि पानी जो है अपने आप उड़ गया? तो उन्होंने जो है बॉटल जो है उन्होंने चेक करी कि कहीं लीकेज वगैरह तो है नहीं है कि रात भर जो है पानी जो है वो बॉटल से लीक होकर निकल गया। तो उन्होंने देखा कि नहीं, बॉटल जो है बिल्कुल सही है, लीक वगैरह भी कुछ नहीं है। तो उन्होंने जो है ज़्यादा अपना इन सब चीज़ों में अपना दिमाग नहीं लगाया। उन्होंने सोचा कि ठीक है, गया जो है, जो चला गया, छोड़ो इन सब चीज़ों को। वो जो है वो बाहर चले गए, मतलब काम के लिए जो वो निकल गए। तो अब पानी तो था नहीं उनके पास, तो क्या करते वो? तो जब वो वॉशरूम गए तो उन्होंने देखा कि पानी जो है एक बकेट में उनका जो है रखा हुआ था, पहले से ही स्टोर किया हुआ पानी रखा हुआ था। लेकिन वो पानी वो पी नहीं सकते, मतलब उससे जो है आप मुँह हाथ धो सकते हो, नहा सकते हो, लेकिन पी नहीं सकते। तो उन्होंने जैसे-तैसे करके जो एक बकेट उनके पास पानी था, उन्होंने उसी से जो है मुँह हाथ धोया, नहाया, एंड वो कपड़े वगैरह पहन के जो है चले गए अपने ऑफ़िस में। तो दिन भर उन्होंने काम किया, काम करके रात को जब वो घर आए और आकर अपने रूम के अंदर आए, और जैसे ही वो रूम के अंदर आए ना, तब उनको ख़्याल आया कि अरे! आज मैं फिर से भूल गया पानी लाने। क्योंकि पंप जो है वो अभी तक ठीक नहीं था। उन्होंने टैप वगैरह ओपन किया तो देखा कि पानी नहीं आ रहा है, यानी कि पंप जो है वो अभी तक ख़राब है, और वो दूसरे दिन भी पानी लाना भूल गए। तो अब क्या करते? एक दिन तो वो जाके पानी उन्होंने माँगा था किसी से, उन्होंने दिया भी। अब दोबारा फिर से उनके पास जाना तो कहीं न कहीं तो वो थोड़ा-सा हिचकिचा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, एक काम करते हैं, बाहर जाते हैं, जाके देखते हैं, अगर दुकानों में अगर मिल गया तो अच्छी बात है। तो वो बाहर आए, अपने मोहल्ले में जो दुकानें थी उन्होंने वहाँ पे देखा, तो दुकानें जो थी वो रात के 10 बजे तक जो है वहाँ पे बंद हो चुकी थी। और पान की दुकानों में और आप मतलब छोटे-छोटे जो चाय की दुकानों में जो है पानी वगैरह जो है ना उतना मतलब कौन रखता है? बहुत कम ही लोग होते हैं जो रखते हैं, रखते भी हैं, लेकिन बहुत कम लोग। लेकिन उस वक़्त जो है वो दुकानें रात के 10 बजे तक जो है वो दुकानें जो है सारे बंद हो चुकी थी। तो पानी जो उनको मिला नहीं, तो वो क्या करते? तो वो वापस आए, और वापस जो जिन भैया से उन्होंने पहले दिन पानी माँगा था, उनके पास फिर से गए, डोरबेल बजाया। डोरबेल जैसे बजाया, उन्होंने दरवाज़ा खोला, और जैसे ही उन्होंने खोला तो मिस्टर बैनर्जी ने कहा कि मैं आज फिर से पानी लाना भूल गया, तो अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मुझे और पानी मिल सकता है? तो उन्होंने कहा कि अरे कैसी बात कर रहे हो आप? पंप जो है वो ख़राब है और आप काम पे रहते हो, ज़ाहिर-सी बात है भूल जाना लाज़मी है। तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप अंदर आ जाओ, पानी नहीं मैं आपको चाय भी पिलाता हूँ, आप चाय भी पी कर जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा-सा थका हुआ हूँ, तो आप बस पानी दे दीजिए, मैं चला जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है। तो उन्होंने जो एक बॉटल पानी फिर से उनको दिया, मिस्टर बैनर्जी को दिया। मिस्टर बैनर्जी ने वो पानी लिया, वो अपने कमरे में आ गए। अच्छी बात है। बाहर से वो डिनर करके आए थे, तो उन्होंने जो है पानी आधा पिया, और उन्होंने सोचा कि आधा पानी जो है मैं सुबह के लिए बचा के रख देता हूँ। और इस बार जो है ना उन्होंने सोच के रखा कि आज जो है ना मैं ध्यान रखूँगा कि पानी जो है वो कहाँ जाता है, क्योंकि अगले दिन जो है पानी उनका कहीं उड़ गया था, या पानी उनका था नहीं। तो उन्होंने सोचा कि इस बार जो है मैं ध्यान रखूँगा और मैं याद रखूँगा कि मैंने जो पानी रखा हुआ है। तो वो आधा पानी का बॉटल जो अपने सर के पास ही रखा उन्होंने, रख के जो है वो सो गए। सुबह उठी वो, मतलब सुबह हुआ वो उठे, और उठकर देखते हैं कि जो बॉटल उन्होंने रखा था आधा पानी का, वो बिल्कुल खाली था। जी हाँ, आज भी बॉटल जो है वो खाली था। कैसे? तो मिस्टर बैनर्जी जो थे ना वो थोड़े से अजीब से मतलब कश्मकश में पड़ गए, मतलब उनको समझ में नहीं आता मतलब ये हो क्या रहा है। मतलब करीब 2 साल से वो उस फ्लैट में थे, और कभी भी उन्होंने ऐसा कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या तो छोड़ो, मतलब कुछ भी उन्होंने ऐसा महसूस नहीं किया। तो फिर ये हो क्या रहा था? पानी कौन पी रहा था? या फिर पानी जा कहाँ पे रहा था? तो यही सोचते-सोचते उन्होंने सोचा कि मतलब क्या करें, क्या ना करें, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो अपने बिस्तर से उठे, और उठकर जो वॉशरूम की तरफ जैसे गए ना, तो उनको ऐसा फ़ील हुआ कि उनका सर जो है ना वो दर्द से फटा जा रहा है। और उन्होंने जो है अपना
मतलब उनके बदन में बिल्कुल भी जान नहीं है, बदन हाथ पैर सब इतना दुख रहा है, सर दर्द से फटा जा रहा है। तो वो मतलब उनको ऐसा फील हो रहा था कि वो अंदर से जो है बीमार हो चुके हैं। तो उन्होंने जो है अपना थर्मोमीटर जो है उनके पास रखा हुआ, तो उन्होंने निकाला, अपना टेम्परेचर चेक किया, तो उन्होंने देखा कि उनको जो है बुखार था, फीवर था, हाई फीवर था। तो अब ऐसे हालत में वो क्या करते, तो वो अपने जो है कंपनी में जहाँ पे वो काम करते उन्होंने कॉल किया और कहा कि आज मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत ख़राब है। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, आप रेस्ट करिए। तो मिस्टर बैनर्जी जो थे वो उस हालत में नहीं थे कि वो उठकर जो है ना वॉशरूम तक भी जा सके। तो वो जैसे तैसे करके वॉशरूम से जो है वो वापस आए, आके जो बेड पे लेट गए, और उनका गला जो है वो इतना ज़्यादा सूख चुका था ना कि मतलब वो बात तो छोड़िए आप, मतलब वो कुछ हिल भी नहीं सकते, इतना वो प्यासे थे ना। और वो सोच रहे थे कि मतलब काश कोई होता कि जो उनको जो है पानी पिला, मतलब पानी ला के जो है पिलाता, लेकिन कोई था नहीं क्योंकि वो अकेले रहते थे। तब उनके जो नीचे के जो फ्लैट में जो ग्राउंड फ्लोर में जो भैया रहते थे जिन्होंने उनको पानी दिया था, 2 दिन से जो वो पानी दे रहे थे, तो उनके जो बॉटल्स जो थे ना, 2 बॉटल्स जो थे उनके पास, वो मिस्टर बैनर्जी के पास रह गए। तो वो अपने बॉटल मांगने के लिए मिस्टर बैनर्जी के पास आए, आके उन्होंने बेल बजाया, काफ़ी देर तक बेल बजाया, और मिस्टर बैनर्जी ने खोल नहीं पा रहे थे क्योंकि बिस्तर से उठ के जाना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाली हो गई थी। उनके बदन में इतना जान नहीं था कि वो जाके जो है दरवाज़ा भी खोल सके, लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे तैसे करके गए और दरवाज़ा उन्होंने खोला। तो जो भैया जो थे, नीचे के फ्लैट वाले जो भैया थे, उन्होंने देखा कि मिस्टर बैनर्जी का तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, बुखार से जो है उनका सर फटा जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर ने आके चेकअप किया, दवाइयाँ चली, और कुछ ही दिनों के अंदर मिस्टर बैनर्जी जो वो ठीक हो गए। अब हुआ ऐसा ना कि मिस्टर बैनर्जी तो ठीक हो गए, और अब तक जो है पंप का जो ये प्रॉब्लम था ये भी सॉल्व हो चुका था। पानी जो वो टैब्स वगैरह में आ रहे थे, प्योरीफायर्स वगैरह में जो एक्वागार्ड वगैरह उनके घर में लगा हुआ, तो उनमें आ रहे थे पानी, पीने का भी पानी वानी, मतलब जो पानी का जो प्रॉब्लम था वो मिट चुका था। और मिस्टर बैनर्जी जो अब तक ठीक भी हो चुके थे। तो उन्होंने अपना रूटीन शुरू कर दिया, जैसे कि वो हर रोज़ जाते थे ऑफिस, वो ऑफिस जाने लगे, वापस आने लगे। तो एक दिन ऐसा हुआ ना कि छुट्टी का दिन था उनका, तो उन्होंने सोचा है कि आज जो है ना मैं काफ़ी सारे बॉटल्स में जो पानी भर के रखूँगा, और उसको जो है मार्किंग करके रखूँगा कि पानी आखिर जाता कहाँ है। तो उन्होंने ऐसा ही किया कि बहुत सारे उन्होंने बॉटल्स लिया, और सभी बॉटल्स में जो है ना पानी जो है अलग अलग उन्होंने भरा, मतलब अलग अलग जगह तक उन्होंने भरा, उन सभी जगह को जो है उन्होंने मार्किंग कर दिया। मतलब कुछ बॉटल उन्होंने पूरा भरा, उन्होंने मार्किंग किया, कुछ बॉटल उन्होंने आधा भरा, उसको मार्किंग किया, कुछ बॉटल उन्होंने आधे से थोड़ा ज़्यादा भरा, उनको मार्किंग किया, और ऐसे करके जो है उन्होंने मार्कर लगा के रख दिया रात भर। जैसे ही सुबह उठा उन्होंने, मतलब जैसे ही सुबह हुई, मिस्टर बैनर्जी नींद से जागे, तो उन्होंने देखा सारे बॉटल जो है वैसे के वैसे ही, पानी जहाँ पे था वैसे ही था। सिर्फ एक बॉटल ऐसा था जिसमें उन्होंने मार्कर लगाया था, लेकिन वो पानी जो है ना वो बिल्कुल खाली हो चुका था। मतलब जहाँ पे मार्कर पॉइंट किया गया था, जिस पॉइंट में मार्कर किया गया था पानी का, पानी वहाँ से जो है बिल्कुल खाली हो चुका था, बॉटल बिल्कुल खाली था। ये देखकर मिस्टर बैनर्जी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि यार पानी जा कहाँ रहा है। तो उन्होंने दोबारा अगले दिन उन्होंने फिर से सेम चीज़ वही वही करी, वो सारी चीज़ें करी। अगले दिन भी सेम पानी गायब हो रहा था। उन्होंने दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे कर करीब 1 हफ्ते तक उन्होंने ऐसा किया। 1 हफ्ते से 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते से 3 हफ्ते, और करीब महीने भर तक वो पागल हो गए ये करते करते। हर रोज़ वो वही करते थे, मार्कर लगाते थे पानी में, पानी मार्कर से नीचे चला जाता था। बॉटल में ना कोई छेद, ना तो बॉटल से पानी गिरा, ना तो बॉटल में कुछ कोई प्रॉब्लम है, ना ही पानी रिसा, ना कुछ। तो फिर पानी जाता कहाँ था। तो ये सारी चीज़ों को ना सोच सोच के मिस्टर बैनर्जी अंदर ही अंदर से ना कहीं एक अलग ही मतलब मेंटल कंडीशन में आ गए, आप ऐसा कह सकते हो। तो उन्होंने सोचा, और मतलब ऐसे हालात में ना कि मतलब उनसे ना, मतलब अब जो जिस कंपनी में वो काम करते थे, बहुत अच्छे एम्प्लॉय थे, वो अपने काम के लिए जाने जाते थे, वहाँ पे भी उनका जो परफॉर्मेंस था वो धीरे 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 नीचे आने लगा। और जहाँ पे वो एक अच्छे एम्प्लॉय हुआ करते थे एक वक्त में, अब जो है ना वो एक बहुत ही बुरे एम्प्लॉय बन चुके थे। मतलब काम उनसे होता नहीं था, काम में उनका दिमाग नहीं लगता था, उनका सारा ध्यान बस उसी चीज़ में पड़ा रहता था कि घर पे मैं जाता हूँ, मेरा पानी जा कहाँ रहा है, पानी बोतल में रखता हूँ वो जा कहाँ रहा है, कौन आके पी रहा है या क्या कर रहा है, कौन फेंक रहा है पानी, यही सारी चीज़ें जो उनके दिमाग में चलता रहता था।
तो ऐसे हालत में जो ना उन्होंने जो उनके जो नीचे के फ्लैट वाले जो भैया थे उनसे ये सारी बातें उन्होंने एक दिन डिस्कस कर डाली। अब अपने अंदर कब तक दबा के रखते, कोई बात करने वाला भी नहीं था क्योंकि वो अकेले रहते थे। तो उन्होंने एक दिन जो है हिम्मत करी और उस भैया से बात करी। हालाँकि उन्होंने मिस्टर बैनर्जी ने पहले कई बार सोचा कि उस भैया से वो बात करे, लेकिन उनको लगा कहीं उनको जो है पागल ना कहा जाए, कहीं उनको मेंटल ना कहा जाए। लेकिन जब एक वक़्त आया कि उनको और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो किससे बात करें, तब उन्होंने जो उस भैया से बात करी। और जब उस भैया ने ये सारी बातें सुनी, तो भैया ने उस मतलब मिस्टर बैनर्जी से ये कहा कि देखिए, आपका जो ये जिस फ्लैट में आप रहते हो ना, ये एक्चुअली एक हॉन्टेड फ्लैट है। यहाँ पे एक बहुत ही उम्रदार एक अंकल रहा करते थे, जिनकी मौत हो गई थी। और मौत उनकी हुई थी ना बुखार से, उनका काफ़ी ज़्यादा बुखार हो गया था। और बुखार इतना तेज़ था ना, और उनको देखने के लिए भी कोई था नहीं क्योंकि वो अकेले रहते थे। उनकी जो वाइफ़ थी वो बहुत पहले गुज़र चुकी थी और वो अकेले रहते थे। उनका कोई बेटा बेटी कोई कुछ था नहीं, उनके बच्चे भी नहीं थे, और कोई रिलेटिव भी उनको सहारा नहीं दे रहा था। वो अकेले रहते थे, आप जिस फ्लैट में रहते हो उसी फ्लैट में। और एक वक्त ऐसा आया ना कि उनको बुखार हो गया। बुखार हुआ, इतना ज़्यादा तेज़ बुखार हुआ कि उनको पानी पिलाने वाला तक कोई नहीं था। और जब 2 दिन 3 दिन गुज़र गए, हम लोगों ने भी देखा कि उनके फ्लैट में से कोई मतलब वो बाहर नहीं आ रहे। हालाँकि वो हर रोज़ बाहर आते थे, मार्केट वग़ैरह जाते थे, तो लोगों से जो बातें जो है उनकी होती रहती थी। लेकिन करीब 2-3 दिन ऐसा हो गया कि किसी ने उनको देखा नहीं। तो हम लोगों को थोड़ा-सा डाउट हुआ, हम लोग गए, हम लोगों ने बेल बजाया, कोई खोला नहीं। काफ़ी देर तक बेल बजाने के बाद हम लोगों ने जो है दरवाज़ा तोड़ा। और तोड़ के जब अंदर गए ना, तो हमने देखा कि जो अंकल जो थे ना, उनकी आँखें जो है बिल्कुल खुली हुई थी, मुँह जो है बिल्कुल खुला हुआ था। और वो शायद अपने बेड से जो दरवाज़े की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे और आ नहीं पाए, बीच में ही वो गिर गए और वो मर गए, वो गुज़र गए, उनका डेथ हो गया। और ऐसी हालत में क्या पता, शायद उन्हीं की आत्मा जो है वो आज भी उस फ्लैट में है और वही जो है ये सारी चीज़ें करती है। तो मिस्टर बैनर्जी जब ये सारी बातें सुने, तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने आज तक कभी ये सारी चीज़ें फ़ील नहीं करी। मैं करीब 2 साल से हूँ और मैंने कभी ये सारी चीज़ें फ़ील नहीं करी। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं हमेशा से ऐसा लगता रहा कि कोई तो है जो मेरे साथ रहता है, मुझे देखता है, मुझे घूरता रहता है। लेकिन मैंने भी इन सब चीज़ों को लेकर कभी रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें डरावनी नहीं लगती थी। मतलब ठीक है, अगर कोई भी है भी, तो मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। तो जो पानी का जो ये जो है ना कि पानी रखते हैं लेकिन पानी जो है वो ख़त्म हो जाता है, पानी उड़ जाता है, गायब हो जाता है, ये जो सारी सिलसिला जो चल रहा था ना, ये जो है कहीं न कहीं वो सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की ही वजह से हो रही थी। ख़ैर जो भी हो, मिस्टर बैनर्जी जो है ये सारी बातें सुन के अपने रूम में आ गए। और रूम में आने के बाद जो है वो रात का वक़्त था, तो वो रात को आके जो सो गए और बॉटल्स जो थी वो पानी के वैसे ही रखे हुए थे। इस बार जो है मतलब ये सारी बातें सुनने के बाद मिस्टर बैनर्जी ने जो है ये जो मार्किंग वगैरह करते थे पानी के बॉटल लेके, ये करना उन्होंने बंद कर दिया, छोड़ दिया ये सारी चीज़ें। क्योंकि उनको भी अब समझ में आ रहा था कि कहीं न कहीं वो पानी ही जो है वो जाता कहाँ पे है। तो करीब हालाँकि मिस्टर बैनर्जी जो थे ना, वो रात को उठते नहीं थे। मतलब वो एक बार सो गए तो सुबह डायरेक्ट उठते थे। लेकिन उस रात जो है वो जागे हुए थे, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि पानी जो है वो जाता कहाँ पे है। तो ऐसा ही हुआ कि उन्होंने बॉटल जो है अपने सामने ही रखा, मतलब जहाँ पे वो सोते हैं उनके सर के पास ही रखा पानी के बॉटल्स। और रात भर वो आधी रात तक वो जगे हुए थे। फिर आधी रात को जो है ना, उन्होंने ऐसा महसूस किया कि कोई जो है उनके कमरे में आया। मतलब कमरे का दरवाज़ा जो बंद था, लेकिन ऐसा उन्होंने महसूस हुआ कि कोई जो है धीरे से उनके कमरे का दरवाज़ा खोला, उनके बेड के पास आया, आके खड़ा हुआ, रुका। रुकने के बाद जो है बॉटल जो है उसका ढक्कन खोला और खोल के जो है पानी पीने लगा। उन्होंने अपने आँखों से ये सारी चीज़ें देखी। हालाँकि रूम में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन फिर भी जितना भी अंधेरा हो, अगर कोई आपके रूम में आता है और बॉटल से ढक्कन हटाता है, पानी पीता है, फिर वो बॉटल रखता है, ढक्कन लगाता है, तो ये सारी चीज़ें चाहे जितना भी अंधेरा हो, इतना तो समझ में आ ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मिस्टर बैनर्जी ने देखा। और मैं मतलब मिस्टर बैनर्जी की मैं दाद दूँगा कि मतलब ऐसी चीज़ें देखने के बाद ना कोई भी इंसान अगर होगा ना, तो वो तो डर से वहीं पे जो है वो मतलब हार्ट अटैक आ जाएगा उसका।
लेकिन मिस्टर बैनर्जी बिल्कुल डरे नहीं। मिस्टर बैनर्जी ने बिल्कुल भी नहीं डरा और उन्होंने रात जो है गुजार दी। मतलब वो सो गए थे रात को, फिर सुबह जब वो उठे ना, तब उन्होंने इतना समझ में उनको आया कि जो कोई भी है या जो कोई भी पहले इस फ्लैट में रहता था, उनका डेथ हो गया, वो गुज़र गए। एंड उसके बाद से ये लोग जो कहते हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है, ये जो भी होता है इस फ्लैट में, या फिर जो भी है भूत प्रेत या जो भी जिनका भी साया जिनका भी है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता। अगर बुरा चाहता तो जाहिर सी बात है 2 साल तक मिस्टर बैनर्जी नहीं रह पाते। अब तक तो है वो बुरी शक्ति जो है या इविल स्पिरिट जो भी है, वो अब तक मिस्टर बैनर्जी को मार दिया होता या किसी तरह से जो उसको मतलब मिस्टर बैनर्जी को हार्म किया होता, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मिस्टर बैनर्जी ने जो है ना, मतलब उनके ऐसा सोचा कि मतलब जो भी है वो मतलब मेरा बुरा नहीं चाहता। वो बेचारा प्यासा जो था, वो अपने प्यास की वजह से शायद गुजर चुका, अपने ज़िंदगी से जो है वो चला गया, मर गया वो। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी वो मरने के बाद भी जो है ना, अभी भी प्यासा है। आज भी वो आता है, पानी पीता है और चला जाता है। ना तो किसी को वो डिस्टर्ब करता है, ना तो किसी को वो हार्म करता है, और ना ही किसी को जो है वो अपने होने का एहसास दिलाता है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद भी ना मिस्टर बैनर्जी जो है ना, वो उसी फ्लैट में रहे और करीब 7 साल तक वो उस फ्लैट में रहे। 7 ईयर्स, मतलब 2 साल पहले, उसके बाद 5 ईयर्स, टोटल 7 ईयर्स वो वहाँ पे रहे। अपने काम पे जो है उन्होंने ध्यान दिया और ये सारी चीज़ें जो उन्होंने अपने दिमाग से निकाल दी। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो मिस्टर बैनर्जी हर रोज़ करते थे वो थी कि ये था कि वो अपने लिए पानी जो है वो रखते थे एक बॉटल में, और साथ ही साथ जो एक अनजाना शख्स आप कह लो या अनजानी शक्ति आप ऐसा कह सकते हो, जो उनके रूम में आती थी पानी पीने के लिए या रूम में आता था पानी पीने के लिए, उनके लिए भी वो एक बॉटल पानी जो हमेशा रखते थे। और सुबह होते ही वो बॉटल जो है पानी का जो बॉटल होता था वो खाली हो जाता था। और ये हर रोज़ का काम था, मिस्टर बैनर्जी हर रोज़ करते थे। अपने लिए भी एक पानी का बॉटल रखते थे और उस अनजाने शक्ति के लिए भी जो है वो एक पानी का बॉटल रखते थे। और करीब 7 साल के बाद वो अपने जिस कंपनी में वो काम करते थे, वो कंपनी जो है और भी ज़्यादा फैलने लगे और भी ज़्यादा बड़े हो गए। लेकिन मिस्टर बैनर्जी जो है वो फिर उनको जो है और भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और भी उनको जो है अपने लाइफ में जो है तरक्की सक्सेस मिली। तो उन्होंने जो है शिफ्ट हो गए, होने के बाद जो है वो बेंगलोर चले गए। बेंगलोर में जाके रहने लगे, वहाँ पे उन्होंने काम किया। और इसी तरह से जो है सारी चीज़ें जो होने लगी। लेकिन दोबारा उन्होंने अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें कभी फेस नहीं करी। हाँ, लाइफ में 7 साल करीब, आप ऐसा कह सकते हो कि अपनी ज़िंदगी के 7 साल उन्होंने एक ऐसे इविल स्पिरिट या ऐसे एक शक्ति के साथ उन्होंने गुजारा, जिस शक्ति ने कभी उनको कभी हार्म नहीं किया, कभी डराया नहीं, कभी अपने होने का एहसास नहीं दिलाया। हाँ, वो शक्ति जो था शायद प्यासा था, अपने ज़िंदा होने के दौरान भी प्यासा था, मरने के बाद भी शायद उसकी आत्मा जो है वो प्यासी रह गई और आती थी रात को, रात को आके जो है पानी पीता था और चला जाता था, बिना किसी को अपना एहसास दिलाए। तो जो भी था यही था। ये इंसिडेंट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच।